भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते बुधवार 13 अगस्त को कहा कि दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता भरे दौर का सामना कर रही है, जहां वैश्विक कोविड महामारी कई संघर्षों और व्यापार में बड़े बदलावों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वैश्विक अशांति से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता की मानसिकता होनी आवश्यक है। भारतीय विदेश मंत्री ने यहां एक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कहा, वैश्वीकरण और शहरीकरण के युग में परंपराएं अक्सर समय के साथ खो जाती हैं, लेकिन हमने इन्हें संजोकर भारतीय पर्यटन को और भी अधिक आकर्षक बना दिया है। कार्यक्रम के विषय अजय भारत की भावना की ओर इशारा करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, हम एक सभ्यतागत राष्ट्र हैं और ऐसा राष्ट्र और समाज जिसने समय की कसौटी पर खड़ा उतरते हुए अपनी संस्कृति, परंपराओं और विरासत को संजो कर रखा है। एस जयशंकर ने कहा, हमारी असली ताकत हमारे लोग रहे हैं, हमारे लोग और उनका आत्मविश्वास। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी जीत हासिल की है और प्रगति एवं समृद्धि की यात्रा में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बगैर किसी देश का नाम लिए कहा, हम निश्चित रूप से उथल पुथल भरे और अनिश्चित दौर में रह रहे हैं, जिसमें कोविड महामारी अनेक संघर्षों जिनमें से कई अब भी जारी हैं और व्यापार में बड़े बदलावों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। इस जयशंकर ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग वाले देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और जाहिर है कि वे ऐसा करना जारी रखेंगे। आपको बता दें, पहले से घोषित 25% टैरिफ से अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर 25% टैरिफ और लगा दिया, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। यह डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ज्यादा टैरिफ में से एक है। यह अतिरिक्त टैरिफ 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से प्रभावी होगा। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, ऐसे समय में मजबूत पर्यटन क्षेत्र का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। आखिरकार इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, उद्यमिता, रचनात्मकता, कौशल वृद्धि और रोजगार सृजन जैसी कई व्यापक संभावनाएं शामिल हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वास्तव में कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करने और रोजगार बढ़ाने में अधिक योगदान देती हैं। धन्यवाद।